हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में आरओ 2016 का जो हिंदी का पेपर है इसकी बी सीरीज़ इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसमें सिर्फ इसका आंसर हम देखेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो आइए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन है दही, जीर्ण, गयंध या फिर गाहक। तो क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगहन का तत्सम रूप कौन सा है। ऑप्शन है अग्रहायण, अगहण, आग्रहण या फिर अग्रासन। क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अग्रहायण। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है चतुर्दश, चतुर्थ, 14 या चतवारी। तो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। अभ्यंतर का तद्भव शब्द है अंदर, भीतर, बाहर या फिर गहरा। तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, भीतर। नेक्स्ट है करपट का तद्भव रूप है। ऑप्शन है कपट, कारपेट, कपूर या फिर कपड़ा। तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन 6 में है वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। नेक्स्ट है वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 में है सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या फिर प्राविशेषण। क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, गुणवाचक विशेषण। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। मान, मानस, मनस या फिर मनिस। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, मानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। ऑप्शन है चरित्र, चित्रण, चरित्रता या फिर चारुत्व। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 में है मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन या फिर निष्क्रिय। तो क्वेश्चन 11 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, समालोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 बिजली का पर्यायवाची शब्द है चमक, सौदामिनी, प्रकाश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 12 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, सौदामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस हैं रमा, इंदिरा, कमला या फिर भारती। तो क्वेश्चन 13 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 में है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है वस्त्र, पट, वसन या फिर वासन। तो क्वेश्चन 14 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, वासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। पयोधर, जलधर, वारीधर या फिर दामोदर। क्वेश्चन 15 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, दामोदर। नेक्स्ट है आविर्भूत का सही विलोम शब्द है अनास्था, अनेकता, तिरुभूत या फिर अनावृष्टि। क्वेश्चन 16 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, तिरोभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 में है क्षणिक का सही विलोम शब्द है अल्प, शाश्वत, क्षर या फिर विमुख। तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, शाश्वत। क्वेश्चन 18 में है अग्रज का विलोम शब्द है अक्षत, अतुल, अनुज या फिर अटल। तो क्वेश्चन 18 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, अनुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। वह है ऑप्शंस हैं मौन, मुखर, शानदार, शर्मनाक, बर्बर, सभ्य, अनुचर या फिर परिचर। तो इसमें कौन सा जो है युग्म गलत है। तो क्वेश्चन 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, अनुचर और परिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है। वह है अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार, आच्छादित, परिच्छन्न, सुख, दुख। क्वेश्चन 20 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, आच्छादित, परिच्छन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21 में है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शंस हैं चिन्ह, विवर्त, अनुग्रहित या विरहणी। क्वेश्चन 21 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, विवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ज्योतिष्ना, ज्योत्सना, ज्योतसना या फिर ज्योत्सना।
तो क्वेश्चन 22 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, जिसमें ज्योत्सना में ता आधा और सा आधा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कर्षता या फिर अनुग्रहित। 23 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्कर्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े, या फिर हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे 24 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। यहाँ पे शुद्ध वाक्य कहा गया है, तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 में है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है ऑप्शन से मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उपर्युक्त कथन असत्य हैं। तो क्वेश्चन 25 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस हैं अजय, शत्रुजयी, अजात शत्रु या फिर शत्रुविहीन। 26 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 में है खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये इसके लिए है ऑप्शंस हैं अन्वेषक, अनुपम, अन्विति या फिर निवेशक। तो 27 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, अन्वेषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस है पार्थिव, सुग्रीव या फिर सुधीर या सुनील। तो 28 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, सुग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस हैं जितेंद्र, अतीन्द्रिय, ऐन्द्रिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 29 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, अतीन्द्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 में है वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन है जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक। आंखों से परे, प्रत्यक्ष। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। तो क्वेश्चन 30 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। इसमें पूछा गया था वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त जो शब्द हैं उनमें सही युग्म जो है वो कौन सा है? ऑप्शन डी, लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवा का तत्सम रूप है। ऑप्शन है परवा, परेवा, प्रतिपदा या फिर पड़ीवा। तो क्वेश्चन 31 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, प्रतिपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है उत्साह, उजला, उल्लू या फिर ओस्ट। तो 32 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, ओस्ट। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 33 में है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। ऑप्शंस हैं खरपट, खोपड़ी, सक्तु, सत्य, पर्यंक, पलंग, घोटक, घड़ा। तो क्वेश्चन 33 का जो संगत युग्म होगा वो कौन सा होगा? 33 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, पर्यंक, पलंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। ऑप्शंस हैं आंसू, एकत्र, वानर या फिर उच्च। 34 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, आंसू। ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपित का तद्भव शब्द है। ऑप्शंस हैं कपूर, कैथा, केला या फिर खजूर। तो 35 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, कैथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? ऑप्शंस हैं उचित, पांचवा, कुछ या फिर तीन। तो 36 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? ऑप्शंस हैं श्रीमान, दानी, सुंदर या फिर चमकीला। 37 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? ऑप्शंस हैं परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है, इस पौधे में इतना पानी मत डालो, विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो इसमें कौन सा उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण है और इसमें विशेष्य कौन सा प्रयोग किया गया है? तो 38 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में है सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? ऑप्शंस हैं सूर, सुर, सूर्य या फिर उपर्युक्त में से किसी से नहीं। ठीक है, तो 39 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सूर्य। सौर शब्द जो है उसका सौर सूर्य का मूल शब्द
सूर्य से जो है, सूर्य के मूल शब्द से बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 40। क्वेश्चन 40 में है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शंस है आग, अग्नेय, अग्नि, अगिन। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 40 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, अग्नेय। क्वेश्चन 41 में है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस हैं सहकार, शून्य, प्रभा या फिर मंडली। तो क्वेश्चन 41 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ये शून्य। शून्य जो है वो आकाश का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस है अर्क, वर्क, माणिक्य या फिर कनक। तो क्वेश्चन 42 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, कनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में है उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन है पक्षी का, जल्दी या पखवाड़ा या फिर पखारना। तो क्वेश्चन 43 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 में है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर या फिर सलिल। तो क्वेश्चन 44 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, सलिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 45। इसमें है निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। वह है, ऑप्शंस हैं अम्ब, अम्बु, अम्बा या फिर जननी। तो कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन 45 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अम्बु। नेक्स्ट है 46। भौतिक का विलोम शब्द है आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक या फिर राजनीतिक। 46 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, आध्यात्मिक। भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है उदीची, प्रतीची, नवीन या फिर समीची। 47 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, प्रतीची। क्वेश्चन 47 के बाद 48 है। 48 में है समष्टि का विलोम शब्द है। ऑप्शंस हैं विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट या फिर अपुष्टि। 48 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, व्यष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। वह है, ऑप्शंस हैं विधि, निषेध, आह्वान, विसर्जन, आग्रह, विग्रह, अमित, हलाहल। तो इसमें कहा गया है कि एक युग्म गलत है। तो 49 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आग्रह, विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। ऑप्शंस हैं अकीर्ण, विकीर्ण, इप्सित, अभिप्सित, आद्रत, निराद्रत, दोष, सदोष। तो क्वेश्चन 50 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, आद्रत, निराद्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 में है शुद्धवर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दैदीप्यमान, देदीप्यमान, देदीप्यमान या दैदीप्यमान या फिर देदीप्यमान। तो क्वेश्चन 51 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, देदीप्यमान। शुद्धवर्तनी है देदीप्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 52 में है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शंस हैं कौतूहल, अंधिकार, निरपेक्ष या फिर पौराणिक। 52 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पौराणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, ऑप्शंस हैं मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो 53 का सही आंसर क्या होगा? 53 का सही आंसर है ऑप्शन सी, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 में है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध है, वह है कौन सा है? इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो 54 जो है इसका सही आंसर क्या होगा? क्योंकि इसमें पूछा गया है कि वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो 54 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। तो 55 में है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन है पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। तो क्वेश्चन 55 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। इसमें वर्तमान और मौजूदा दोनों एक साथ नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 में परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ऑप्शंस हैं प्रतिश्रुति, व्याजस्तुति, अनुलोम या फिर अनुश्रुति। तो 56 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, अनुश्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है
57 में है जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अक्षम, अकिंचन, अज्ञ या फिर असमर्थ। 57 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, इसमें है स्वेद से उत्पन्न होने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है स्वेदज, अंडज, पिंडज या फिर उभयज। तो 58 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, स्वेदज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, इसमें है अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है जिसका परिणाम ना निकला हो, ना निकलता हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, या जो देखने में प्रतिकर ना हो। तो 59 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, जिसका विवाह ना हुआ हो। ये अपरिणीत का वाक्यांश के लिए एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है। ऑप्शंस हैं जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। तो क्वेश्चन 60 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जिसे दूर करना कठिन हो। ये दुर्निवार के लिए जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। तो ये वीडियो यहीं पे ही कंप्लीट होती है, और जो है इस वीडियो में जो आंसर है वो ऑफिशियल आंसर की से है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।